सीताराम का स्वरूप है। जड़ के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है, चेतन के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है, जगत के रूप में जो कुछ दिख रहा है, जीवधारियों के रूप में जो कुछ दिख रहा है, सकल राम मैं जानी, सबको मैंने राम के रूप में जाना है। और इसलिए बंदा हूं सबके पद कमल, इसलिए सबके चरणारविंद को मैं प्रणाम करता हूं। ये बात पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं। अब भगवान राम का अवतरण भूमंडल पर हो गया, रावण के अत्याचार से वनगमन भी हो गया। लेकिन एक बात हमको समझना है माताओं बहनों, जगत में मर्यादा का उल्लंघन जब होता है, लोग जब बेमर्यादित हो जाते हैं, तो मर्यादा को फिर बांधने के लिए परम पिता परमात्मा इस धराधाम पर आते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, और जग विस्तारहि विशद जस, और राम जन्म कर हेतु, सियावर रामचंद्र की जय। असुर मारी माने राक्षसों को मारने के लिए, असुर मारि थापहि सुरन, और दैवत्व की स्थापना करने के लिए, राखहि निज श्रुति से, वेद की मर्यादा को रक्षा करने के लिए, और जग विस्तार ही विशद जस, जग में विस्तार करने के लिए, यश को विस्तार करने के लिए राम जन्म कर हेतु, राम का जन्म का हेतु है। भगवान आते हैं रावण के अत्याचार को दमन करने के लिए। है लिखा है ना, क्या लिखा है? जह जह देश अधेनु द्विज पावही, नगर गांव पूरे आगे लगा वही। रामायण में लिखा है, बरनी न जाए अनीत। ये रामचरितमानस त्रेता का इतिहास है। आप माने मानस प्रेमी सज्जनों, त्रेता युग में, क्योंकि 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों में परम पिता परमात्मा जो है 10 बार इस भूमंडल पर आते हैं। 10 बार धर्म की ग्लानि होता है, 10 बार उनको आना पड़ता है। विचार करिए, वैकुंठ लोक को छोड़ करके परम पिता परमात्मा धरती पर क्यों आता है? दुख पाने के लिए। हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में देखते हैं वो भगवान राम 14 वर्ष तक के बिना पैदल के, मैंने बिना पैर में जूता के चले। आपस भेष अभिशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लिखा है 14 वर्ष तक के भगवान राम को पिता बचन बन बन में भटके, अविनाशी मोरे राम, अविनाशी मोरे राम, वनवासी मोरे राम। पिता बचन बन बन में भटके, अविनाशी मोरे राम, अविनाशी मोरे राम, अविनाशी मोरे राम। पिता बचन बन बन में भटके, पिता बचन बन बन में भटके, अविनाशी मोरे राम, वनवासी मोरे राम। तो भगवान जो है जगत में चरित्र करके दिखाने के लिए आए। रावण जो है अत्याचार कर रहा था, बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही, अहिंसा पर यति प्रीत, अतिन के पापन के कवन मिति। अभी तक को घोर कलयुग है कहत हन ना, तब हमारा रामायण के रोकैया कोनो नहीं है। अबे का पर त्रेता युग में रावण के राज में भैया धर्म कर्म सब बंद है। शुभयाचरण कतहु नहीं होई, और देव विप्र गुरु मानन कोई। लिखा है रामायण में, देख लीजिए बालकांड में। शुभ आचरण कतहु नहीं हुई, अच्छा कर्म नहीं होता था, सत्कर्म नहीं होता था, सब गलत ही गलत कर्म करने वाले हो गए। बाढ़ निकल चोर जुआरा, अजेता कहीं पर धन और पर धारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधु में सन करवा वही सेवा। और जिनके यह आचरण भवानी, तही जानो निश्चर सम प्राणी।
आज हम भी तो वही कर रहे हैं जो रामायण में लिखा है, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। भगवान राम के लिए लिखा है कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, और माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके हमारे राघवेंद्र सरकार भगवान राम जो है सो करके उठते थे, तो पिता के और माता के और गुरुदेव के प्रणाम करते थे। आज हम करते हैं क्या? नहीं करते ना, बल्कि उनको तंग करते हैं आज, क्योंकि कलिकाल है। क्या कर बेगा कलयुग तो आएगा, इसी के देते है ना। तो माँ नहीं माँ तुम पिता नहीं देवा, और साधु चरण भवानी, तेजा निश्चर सब प्राणी। सब शब्द लिखा है वहां पर, जिनके यह आचरण भवानी, तेजानो निश्चर सब प्राणी। उनको निशाचर जानो ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? भगवान शंकर कहते हैं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, तेजानो निश्चर सब प्राणी। हे भवानी, हे पार्वती, उसको सब निशाचर जानो जो ऐसा कर्म करता है। कतका झन फिर बच जब गते मत बताओ। अरे सब उसने करा थे ना। रामायण पढ़ते जरूर है हम, 1% भी हमारा इधर नहीं उतर रहा है। उतरना चाहिए, तब तो रामायण पढ़ना और सुनना और कहना सार्थक है, नहीं तो काम सार्थक। और इसीलिए तो आयोजन किया जाता है। हम इतने खर्च क्यों करते हैं? खास करके माताओं के लिए, कि माताएं यहाँ पर सुने, क्योंकि एक माता अगर शिक्षित हो जाता है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है आत्मिक से। तो जिनके यह आचरण भवानी, तेजानो निश्चर सब प्राणी। और इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान राम का अवतरण इस भूमंडल पर हुआ, और मर्यादा को बांध करके वो चले गए राघवेंद्र सरकार। जाकी मर्यादा जौन विधि, बांध दिया करतार, राजा रंक जति सती, और चले सोई व्यवहार, सियावर रामचंद्र की जय। जो वेद में मर्यादा लिखा है, शास्त्र में मर्यादा लिखा है, जो महापुरुषों के द्वारा मर्यादित कर्म होता है, वही मर्यादा है। उसी में हम सबको चलना चाहिए, और उसी को बताने और दिखाने के लिए चरित्र करके परम पिता परमात्मा जो विश्वरूप भगवान है, वो भगवान अवतरण लेकर के राम के रूप में आए। एक थोड़ा छोटा सा भजन, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, प्रभु जी चले